राहुल गांधी, यू नो वो सबको जानते क्या हैं। जानते हैं राहुल गांधी के बारे में? अभी वो सीख रहे हैं, अभी वो लर्निंग फेज पे है ना, लर्निंग फेज पे अभी क्या उन्हें करिए, राहुल गांधी कैसे नेता है? वो अब क्या बोले उनके बारे में। जो भी मन में है अभी बोल दो। बच्चे हैं। बच्चे हैं। हाँ, अभी उनको समझता नहीं है क्या बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं युवा है राहुल गांधी। हाँ, युवा है, पर जैसे जो मोदी में है बात है वो उनमें नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कमलनाथ एक अलग चीज हो गई। कांग्रेस और बीजेपी की आप बात कहें तो बीजेपी सरकार आना चाहिए। बीजेपी ने पूरे देश को लेके बोला जाए तो ज्यादा काम किए हैं ज्यादा काम कांग्रेस की अपेक्षा। क्या बात है मोदी में ऐसी कि जो राहुल गांधी में नहीं? पूरे सब देश को लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। युवा कहाँ से हो गए वो 50 से अबव पहुंच गए, वो युवा हो गए। 50 से अबव हमारे पेरेंट्स हैं, हाँ। वो युवा हो गए। युवा तो हम हैं, वो युवा लेकिन है। कांग्रेस के नेता तो यही कहते हैं कि राहुल गांधी जैसा युवा नेता चाहिए अब इस देश को। नेता नहीं है ना, अब वो अधेड़ उम्र में जा चुके हैं। पापा की उम्र है उनकी, जितनी मेरे पापा की उम्र आज उनकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। लगातार देश में चुनाव की बात होती रहती है और चुनावी यात्रा भी हमारी चल रही है और लगातार हम हर वर्ग के साथ जाकर पूछ रहे हैं कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। तो ऐसी मात्र शक्ति हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर और जो सरकारों का कामकाज कैसा रहता है उस पर हम चर्चा करते हैं। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारें कितना काम करती है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम होगी मैम आपका? मेरा नाम संगीता रघुवंशी है। जी संगीता जी, चुनाव नजदीक है, क्या लगता है सरकार कौन सी अच्छी लग रही है, किसको बनाना है? फिलहाल में तो बीजेपी ही आनी चाहिए। मेरा वोट उसी को है, क्योंकि अभी जितना बीजेपी सरकार ने काम किया है उतना कांग्रेस ने नहीं किया है। महिलाओं को लेकर कहो या आप अलग अलग नगर पालिका में कहो, अलग अलग वार्ड में कहो, जब कांग्रेस सरकार थी तब उतना ज़्यादा इतनी सुविधा नहीं थी, ना इतना महिलाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी ये आने वाले सालों में महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। महिलाओं को के लिए बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी योजनाएं निकाली है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत सारी है। गरीबों को इससे बहुत फायदा हुआ है। हाँ, तमाम योजना है। लेकिन क्या लगता है इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान गए, उनको हटा देना चाहिए, कुछ नहीं कर रहे वो मुख्यमंत्री के रहते। नहीं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी योजनाएं उन्हीं के थ्रू तो आ रही है यहाँ जनता तक, और उससे ज्यादा क्या है। ये तो आप लोग भी समझदार हो कि किसको आना चाहिए और किससे नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, क्या लगता है यहाँ के जो नेता हैं, छिंदवाड़ा के जो नेता हैं वो कमलनाथ जी हैं, तो क्या कमलनाथ जी पर विश्वास नहीं है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कमलनाथ एक अलग चीज हो गई। कांग्रेस और बीजेपी की आप बात कहें तो बीजेपी सरकार आना चाहिए। बीजेपी ने पूरे देश को लेके बोला जाए तो ज्यादा काम किए हैं कांग्रेस की अपेक्षा। ये हम ना कमलनाथ को बोलेंगे ना किसी और को बोलेंगे, बस बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी लग रहा है मैम चुनाव नजदीक है, इस बार महिला किसको देख रही है? महिलाएं तो बीजेपी को देख रहे हैं डेफिनेटली। ऐसा क्यों, क्या किया है जो महिलाओं को सीधा फायदा हो? दी ने बताया जैसे आपको कि बहुत सारी योजनाएं आई हैं, पार्लियामेंट में आरक्षण भी लाया है, और डेफिनेटली जो मोदी गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे काम कर रही है। आप ये कह सकते हो कि सीएम फेस चेंज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की आनी चाहिए। यहाँ छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है, तो क्या छिंदवाड़ा की महिला कमलनाथ जी पर विश्वास नहीं कर रही है? भैया वो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप जैसे स्टेट लेवल पे देखो, अभी स्टेट लेवल का इलेक्शन है, यहाँ की बात अलग है। आप एक लोकल कम्युनिटी को देख के डिसाइड नहीं कर सकते ना, आप ऑल ओवर डिसाइड करो। बेशक वो यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, बट जैसे स्टेट लेवल पे योजनाएं वगैरह थोड़ा ना वो कुछ निकाल रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कुछ अलग से थोड़ा ना किया है। तो इस 15 वजह महीने से की सरकार उन्होंने पहले बनाई, तो कैसी रही थी वो सरकार? मेरे को उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। सॉरी। नरेंद्र मोदी कैसे नेता है? नरेंद्र मोदी इज डेफिनेटली द वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर। तो छिंदवाड़ा की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि यहाँ तो कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है इसको? नहीं, कमलनाथ जी तो अब बुजुर्ग हो गए, उनको आराम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय ले लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा समय ले लिया। बहुत ज्यादा समय ले लिया। अब हमारे को छिंदवाड़ा में चाहिए बंटी भी ऐसा अपने घर का व्यक्ति, जैसे कभी भी आसानी से मिला जा सके। उनका तो हमको पता भी नहीं मालूम कि वो कहाँ रहते हैं, क्या। अब ये शिकारपुर मालूम, वहाँ वो रहते नहीं है। वहाँ मिलते हैं उनके बॉडीगार्ड पीए वगैरह, वो भी ढंग से बात करते नहीं हैं।
कह रहे हैं इस बार तो कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। खत्म है, अफवाह है। वो सब पैसे जो बिके हुए लोग हैं वो बोलते हैं। जो दिल से यहाँ भगवा वाले हैं, सनातन वाले हैं, सनातनी हैं, वो सब सिर्फ बीजेपी और भाजपा। बीजेपी और भाजपा। बस। अच्छा ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं वो। क्या लग रहा है सरकार बन रही है उनकी या नहीं? हाँ, सरकार बनना चाहिए। जनता मोदी, शिवराज सिंह, ये लोग को ही आना चाहिए। कमलनाथ जी को क्यों नहीं आना चाहिए? कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से ठीक है, बाकी और जगह से तो उनको वो नहीं है ना। छिंदवाड़ा का गढ़ है उनका, तो वो तो यहाँ से आएंगे ही ना, जीतेंगे। उनके गढ़ की महिला क्या सोचती हैं कि वो जीते या? कमलनाथ जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो बुरे हैं या काम नहीं करते हैं वो काम, ये नहीं बोल रहे, लेकिन सरकार जनता पार्टी की आना चाहिए। सरकार मामा की आनी चाहिए। हाँ, सरकार वजह से ये गढ़ कमलनाथ जी का हाँ, होगा। कमलनाथ जी का है ना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। गढ़ है लेकिन सरकार शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ से तो वो आते ही हैं कमलनाथ जी, कोई बात ही नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में चाहिए मामा मामा और मोदी। मोदी में ऐसी क्या बात है कि जो लोग मोदी का नाम एकदम ले लेते हैं? नहीं तो आपको भी पता है कि मोदी में क्या बात है, आप भी जानते हैं उस चीज को कि क्या नहीं किए उन्होंने। सब चीज तो किए जो पहले किसी ने नहीं किया, जो आज मोदी ने किया है। मोदी ने वो किया है मतलब। हाँ, करे हैं उनने काम। महिलाओं की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं इस मध्य प्रदेश में महिला? अरे सुरक्षित हैं, मतलब मध्य प्रदेश में ऐसा थोड़ी है। जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया था, पहले नहीं किया। जी भाई साहब, क्या नाम है? बलवीर सिंह ठाकुर। ये ठाकुर जी, क्या है इस बार चुनावी माहौल छिंदवाड़ा की जनता? आपने पिछला सवाल ये था कि महिलाओं के लिए क्या किया। अपने अभी जिले में देख लो, अपने जिले में महिलाओं को बीजेपी ने 2 सीट दी है, कांग्रेस ने दी 1 सीट। महिलाओं के लिए 7 में से 1 भी सीट नहीं दी है। तो छिंदवाड़ा में क्या माहौल है? छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे? कमलनाथ जी घर जाएंगे। अब कमलनाथ जी तो मेहमान है, ये यहाँ के निवासी नहीं है, ये तो मेहमान है, 2-4 दिन के लिए आते हैं। 2-4 दिन के आते हैं। गढ़ कहा जाता है, कह रहे इतने लंबे समय से सांसद रहे। आप पेपर में पढ़ते हो कि छिंदवाड़ा के विधायक छिंदवाड़ा आज आएंगे, पढ़े होंगे ना आपने कभी? छिंदवाड़ा के विधायक छिंदवाड़ा आएंगे। आप बंटी भाई चाहो तो अभी मिल लो, रात के 2 बजे मिल लो, सुबह मिल लो, सुबह नहीं मिलेंगे शाम को मिल जाएंगे, लेकिन आप गारंटी ले सकते हो कि हमको कमलनाथ जी से मिलवा दो। आम जनता का कमलनाथ जी से मिलना बहुत मुश्किल काम है। और जनता का क्या, उनके नेता ही नहीं मिल पाते। जो उनके नेता है वो नहीं मिल पाते, आम जनता क्या मिलेगी? तो क्या और बंटी भाई से नेता, जनता, हर आदमी सुबह शाम कभी भी मिल सकता है। क्या लगता है भाई साहब, इस बार छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी की सीट डगमगा रही है क्या? अब की बार हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपकी सरकार? बिल्कुल। कमलनाथ जी की सरकार क्यों नहीं? कमलनाथ जी की सरकार 40 साल लंबा टाइम होता है उनका 12 बार हमने मौका दिया। 40 साल का राजनीतिक कैरियर जो छिंदवाड़ा से निकला, जिस हिसाब से छिंदवाड़ा को और पूरे जैसे जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, डेवलप मिलना चाहिए था, वो सही में नहीं मिला है। आज यहाँ पर देखा जाए तो यूथ मतलब क्या कर रहा है, काम, दुकानदारी, ये सारी चीजें, बाकी कोई विशेष ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता जिससे पता लगे कि यार डेवलपमेंट हो रहा है। इतने लंबे समय तक यहाँ पर सांसद रहे तो विकास तो किया होगा, इसलिए रहे होंगे। नहीं रहे वो लोकल, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए ठीक है, बोलता हूँ मैं, छिंदवाड़ा के लिए भाई काम किया होगा उन्होंने, लेकिन एमपी लेवल पे अभी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नागपुर से कंपेयर किए ना, नागपुर से छिंदवाड़ा को कंपेयर कीजिए। गडकरी जी ने काम किए, जो उनसे 10 साल पीछे राजनीति में आए, 10 साल पीछे एंट्री हुई इनकी, और उनसे 10 साल से भी कमलनाथ जी गए। जय श्री राम, उनका काम खत्म। साफ है और लोकसभा भी साफ है। अब की बार पूर्ण रूप से दोनों बाप बेटे को निकाल के फेंकेंगे ही बाप बेटे को। हाँ, क्यों बाप बेटे को, क्या दुश्मनी है उनसे? का सीधा रीजन ये है, आज के समय में सभी युवा वर्ग के जितने अपने नौजवान तैयार हो रहे हैं, उनको सबको मालूम है कि झूठ और फरेब की राजनीति अब नहीं चलेगी। अपने इंडिया में इतने विधायक हैं और कांग्रेस के इतने सांसद हैं, 7वें नंबर पे नाम आता है नकुलनाथ का। इतना पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है ये सब पैसा आम जनता का है, जो इन लोगों ने अपने घर भरे हैं। इस बार पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस का सफाया निश्चित है। मतलब छिंदवाड़ा से भी सफाया करके मानो? बिल्कुल 7 में से 7 सीट भाजपा जीतने वाली है। अब की बार हमारी सरकार, भाजपा सरकार। कमलनाथ जी भी हार रहे हैं अपनी। कोविड काल के दौरान कमलनाथ जी ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की छिंदवाड़ा वासियों को, देखे तक नहीं। और प्लेन में आए, उड़े और निकल लिए। और यहाँ पे बंटी भाई जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने चाहे
राशन बांटने से लेके हो, लोगों की मदद करने से, सभी प्रकार की सेवाएं दी है। और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं रहा है छिंदवाड़ा में। पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, फिर भाजपा, फिर शिवराज। क्यों भैया कमलनाथ जी क्यों नहीं? छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी से नाराज? कमलनाथ जी यहाँ पे दिखते ही नहीं है। यहाँ आप जाके देखोगे, यहाँ बंटी भैया जमीनी स्तर के नेता है। बंटी भैया ने कोविड काल में भी काफी अच्छा काम किया और लोगों के बीच में जाकर आज हर हम फैमिली टाइप काम करते वो। आज हम बंटी भैया को हमारे सुख दुख में बुलाते तो वो आते। और छिंदवाड़ा बंटी भाई का परिवार है, छिंदवाड़ा बंटी भाई का परिवार है। वो तो परिवार तो कमलनाथ जी का भी है छिंदवाड़ा। बिल्कुल नहीं है, कहाँ से परिवार हो गया उनका? उनका परिवार रहता तो आज वो छिंदवाड़ा वालों के लिए सोचते। एक भी उद्योग धंधे हैं यहाँ पे जो छिंदवाड़ा वालों के लिए मददगार साबित हो? है? आप बताओ। नहीं, यहाँ तो जनता बताए कि जनता क्या सोच बता रही ना, बिल्कुल उद्योग धंधे नहीं है। आज छिंदवाड़ा का युवा जो पढ़ाई करके निकलता, वो चाहता किसी प्रकार का रोजगार मिले। इनके शासनकाल में वाणिज्य मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ झूठ और फरेब। अभी तक छिंदवाड़ा वासी ये बहुत सहन कर लिए, अब की बार बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। ये युवा वर्ग का बंदा हमारा खड़ा है, ये भी अभी नया वोटर है, ये भी आपको बताएगा कि अब क्या होने जा रहा है। बताओ भाई। क्यों भैया क्या होने जा रहा है इस बार छिंदवाड़ा में? इस बार छिंदवाड़ा में सात सीट विवेक बंटी साहू ला रहे हैं। और विवेक बंटी साहू यहाँ के सबके दिलों में बसे हुए हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। इस बार दोनों कमलनाथ जी का भी नहीं है। नहीं, कमलनाथ जी का नहीं होता तो अभी ये पंडाल जाके बिना बुलाए 5100 रुपए दे के नहीं आते। बिना बुलाए, कोई बुला नहीं रहा है, खुद अपनी मर्जी से पंडाल पहुंच रहे हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा। अच्छा ये बताइए, अभी नवरात्रे का समय चल रहा है, अभी आपको पंडाल घूमने की जरूरत क्यों पड़ रही है जब आपने काम किया है? बिना बुलाए। अगर आपने काम किया तो आपको घूमना नहीं पड़ेगा, आपको तो जनता वैसे ही सहयोग प्रदान करेगी। सीधा मतलब है कि आपने जो काम किया वो दिख नहीं रहा है, इस कारण आपको पंडाल घूमना पड़ रहा है, 5100 रुपए लिफाफा देना पड़ रहा है हर जगह। ये है इनका सिस्टम। कथा भी करवानी पड़ रही है। सब कुछ कराएंगे। तो हनुमान भक्त है, हनुमान जी के कथा। हनुमान भक्त हो गए। अगर ये बताइए कांग्रेस हनुमान भक्त रहती, कांग्रेस हिंदूवादी रहती, तो इनके जो बड़े बड़े लीडर है, बड़े बड़े नेता है, ऐसे सरेआम गाय का कत्ल नहीं करते, बीफ पार्टी नहीं करते। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। और ये इस बार पूरा वक्त नहीं है हनुमान जी। कमल वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं उनके पर्सनल मैटर में नहीं जाऊंगा। इनकी रीति और नीति की मैं बात कर रहा हूँ बस। रीति और नीति की बात करें, आपको क्या लग रहा है भाई साहब, छिंदवाड़ा क्या चाहता है इस बार? छिंदवाड़ा की जनता क्या चाहती है? इस बार छिंदवाड़ा बीजेपी को ही जिताएगा, क्योंकि पिछले 9 साल में जब से मोदी जी की सरकार आई है, हम देख रहे हैं कि समग्र विकास के लिए जो मोदी जी और शिवराज जी मिलकर काम कर रहे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हमको बिजली मिल रही है, हमको अनाज मिल रहा है, गरीबों को घर मिल रहे हैं, सभी कुछ मिल रहा है। इसी वजह से हम सब चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। बीजेपी की सरकार आए, लेकिन गढ़ कहा जा रहा है कि गढ़ तो कमलनाथ जी का है, इस गढ़ को कोई हिला तो सकता नहीं है कमलनाथ जी को। ऐसा कुछ नहीं है, सबके अच्छे गढ़ हिल जाते हैं, तो कमलनाथ जी का भी हिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। क्या वैसा? अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, फिर उनको 2-2 सीट पे चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि बहुत हो गया, अब झूठ और फरेब की राजनीति। कमलनाथ जी का गढ़ गया, मतलब बिल्कुल गया, 100% गया। कमलनाथ जी का गढ़ गया या बचने वाला है? कोई माई का लाल कमलनाथ के गढ़ को हिला नहीं सकता। कोई नहीं हिला सकता, बिल्कुल नहीं हिला सकता। कमलनाथ जी यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं। ये बीजेपी वाले हैं, अब ये बोलेंगे, ये वैसे कोई पार्टी के नहीं है, जो आता है उसके साथ हो जाते हैं, है ना। कांग्रेस की से अभी मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये थे, और अभी माहौल देके जय जय श्री राम कर रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं है। पर कमलनाथ पिछले 40 वर्षों से इस जिले के एक परिवार से जुड़े हैं। सुख में, दुख में, बीमारी में, इलाज में, हर प्रकार की वो सहायता करते हैं। और जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, तो छिंदवाड़ा के लिए बहुत कुछ वो करना चाह रहे थे, पर गवर्नमेंट गिरने से कर नहीं पाए। छिंदवाड़ा की जनता को ये उम्मीद है कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनकी सारी योजनाएं, जैसे जेल कॉम्प्लेक्स है या मेडिकल कॉलेज का उन्नयन है या दूसरे जो हैं एग्रीकल्चर कॉलेज है, वो सब कमलनाथ जी कराएंगे। इसलिए छिंदवाड़ा की जनता उनके साथ है। जी भाई साहब, क्या ऐसे कराएंगे कि इस पंचवर्षीय में उद्घाटन करेंगे, नारियल तोड़ेंगे, और फिर दूसरी या तीसरी पंचवर्षीय में उसका कार्यक्रम हो पाएगा। मतलब इनको एक काम के लिए 3 या 5 पंचवर्षीय चाहिए, ऐसे काम कराएंगे।
तो क्या लगता है ये जो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का गढ़ कोई नहीं हिला सकता है? अब इन्हीं से पूछो, इनसे पूछो ना। नहीं तो कभी भी इतने सालों में हिला पाए क्या? हिला यहाँ प्रहलाद पटेल को लाके लड़वाए चुनाव इन्होंने, बड़े बड़े जोधा ले आए। यहाँ मोदी जी की मीटिंग हुई पिछली बार विधानसभा में, फिर तो 7 विधानसभा जीती थी। क्या लग रहा है वो तो कह रहे हैं कोई नहीं हिला सकता गढ़। खैर ये तो उनकी सोच है, सोच को कोई बदल नहीं सकता, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। कहने का सीधा सीधा सारांश ये है कि 15 महीने जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उसमें सिर्फ और सिर्फ उद्योग धंधे चले, ट्रांसफर उद्योग, ये चीज़ तो हर कोई बंदा जानता है। मतलब कांग्रेस के छोटे भैया नेता से लेके बड़े बड़े नेता सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर उद्योग की बात करते थे। 1 लाख दो, जहाँ चाहे मैं तुम्हारी पोस्टिंग करवा दे रहा हूँ, ये सीधा सीधा सिस्टम चला था। क्यों? क्योंकि उसका प्रत्यक्ष गवाह मैं खुद हूँ। एक कांग्रेस का नेता, छोटा सा नेता है, बोले बिल्कुल हो जाएगा, रोना से बिल्कुल काम चल रहा है, आप जिसका बोलो उसका हो जाएगा। अच्छा, यही हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है 15 महीने में, ये ही हुआ है।